आज हम विलयनों के दूसरे आनुषंगिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का अध्ययन पहले कर चुके हैं। हम विलयनों के इनको आनुषंगिक गुणधर्म क्यों कह रहे हैं, मैं फिर से इसको बताता हूं कि चूंकि ये अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, यह अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं विलेय के, इसलिए इनको हम जो है आनुषंगिक गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हर द्रव का हम जानते हैं कि हर द्रव का एक निश्चित वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, और जब हम उस द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। और जब द्रव को गर्म करते करते हम उसके ताप में वृद्धि करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका जो वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प दाब है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। माना कि ये वायुमंडलीय दाब है और ये द्रव का वाष्प दाब है, तो हम इसको क्या करा, हमने द्रव को गर्म करते रहे, टेम्परेचर देते रहे, टेम्परेचर बढ़ाते रहे, तो इसका ये बढ़ते बढ़ते इसका वाष्प दाब कहां पहुंच जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि उस समय द्रव उबल गया है, हम द्रव को उबला हुआ मानेंगे, यानी कि वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। तो हम द्रव की क्वथनांक की परिभाषा लिख सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसको हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब क्या होता है, हर द्रव का, हर विलायक का एक निश्चित क्वथनांक है। जब हम उस द्रव में कोई विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके वाष्प दाब में कमी होगी, क्योंकि कुछ स्थान विलेय के अणु घेर लेंगे, विलायक के अणु के बीच में विलेय के अणु आ जाएंगे, तो इससे कम वाष्प बनेंगे, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। और वाष्प दाब में कमी आने की वजह से क्या हो जाएगा कि उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वाष्प दाब अब और नीचे चले गया। अब वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए हमें और अधिक उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो विलयन में हम लेंगे तो विलयन में क्या होगा, विलयन के जो क्वथनांक होगा वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं ग्राफ खींच दूं, यहां पर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर T, यहां पर टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे ले लेते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। और हम देखते हैं कि इसमें हम एक विलायक का ग्राफ ले लेते हैं और एक हम विलयन का ग्राफ ले लेते हैं। ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, शुद्ध विलायक, और ये नीचे वाला ग्राफ जो है विलयन का ग्राफ है। और माना ये हमारा क्या है, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए हमने क्या किया, हमने वाष्प दाब और टेम्परेचर के प्रति ग्राफ खींचा, और यहां पर ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, माना इसको हम AB कहते हैं और इसको हम CD कहते हैं। तो एक तो चीज ये नोट करने की है कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो देखिए आप हमेशा अधिक है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर है AB का CD की तुलना में, तो उसका वाष्प दाब हमेशा क्या है, शुद्ध विलायक का अधिक है। अब हम देखते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब पर कब पहुंच गया, देखिए यहां इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस टेम्परेचर पर, इसको हमारा T0 कहें। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए तो T0 टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो T0 टेम्परेचर पर ये जो है इसका हम कहेंगे कि T0 जो है इसका क्वथनांक हो गया, क्योंकि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। जबकि विलयन का जो वाष्प दाब है, देखिए आप इस समय विलयन का वाष्प दाब कितना है इस टेम्परेचर पर, विलयन का वाष्प दाब यहां पर है, देखिए ये यहां पहुंचा है, ये PS है। विलयन का वाष्प दाब अभी काफी कम है, वायुमंडलीय दाब से इतना कम है। तो अब जब हम टेम्परेचर को T0 से और आगे बढ़ाएंगे तब जाके कहीं पे क्या होगा कि जो विलयन है वो उबलेगा, ये T1 जो है
इस T1 टेम्परेचर तक जब हम इसको ले जाएंगे, गर्म करेंगे, तब जाके विलयन का जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, यानी कि T1 जो है विलयन का क्वथनांक हुआ। ये जो T1 माइनस T0 है, इसी को हम डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये जो डेल्टा टीबी है, इसको आप लिख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T0। इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T0, क्योंकि यहां T1 का मान ज्यादा है और T0 का मान कम है, तो ये क्वथनांक में उन्नयन है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया, प्रयोगों से देखा गया कि ये जो क्वथनांक में जो उन्नयन है, यह मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ग्राफ आपने नोट कर लिया होगा कि ग्राफ क्लियर है कि शुद्ध विलायक का ये इस टेम्परेचर पर ये क्वथनांक है और विलयन का क्वथनांक ये है। तो विलयन का क्वथनांक अधिक है, जितना अधिक है ये, वही क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। तो अब हम इस डेल्टा टीबी को, जो डेल्टा टीबी T1 माइनस T0 है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जो डेल्टा टीबी है हमारा, जिसको हम T1 माइनस T0 लिख रहे हैं, ये किसके बराबर, ये समानुपाती होता है। ये जो है डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोलरता के, और जब हम इसको इक्वालिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक Kb है, इसका नाम है मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यहां से देखिए आप इसको लिख सकते हैं आप Kb गुणा m है, इसमें मोलरता, स्मॉल m क्या है, मोलरता है, यहीं पर लिख लेते हैं m को, m बराबर है यहां पर मोलरता। तो मोलरता को हम लिख सकते हैं Kb गुणा मोलरता को लिख सकते हैं हम विलेय का भार। देखिए मैं इसको दोबारा से यहां पे लिख दे रहा हूं, डेल्टा टीबी बराबर Kb गुणा मोलरता को हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे विलेय का अनुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किसमें, केजी में। तो यहां से माना मैं इसको Kb गुणा विलेय के भार को W कह दूं और विलेय के अनुभार को कैपिटल M कह दूं, विलेय के अनुभार को, और विलायक के भार को कैपिटल W कह दूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल W बटा 1000, ये ग्राम में है। तो यहां से डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा, यहां से आप इसको हल कर लेंगे, तो इसको ये नोट कर लिया होगा आपने। इसी को देखिए हम आगे ले जा रहे हैं ऊपर, तो ये आ गया हमारा डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा 1000 इंटू Kb गुणा स्मॉल w, इसको स्मॉल w लिखा, बटे कैपिटल M गुणा कैपिटल W, जहां स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, और कैपिटल M जो है विलेय का अनुभार है। तो इस सूत्र से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, अनुभार निकाल सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M बराबर आ जाएगा 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, अनुभार निकाल सकते हैं विलेय का। तो इस सूत्र से हम जो है आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आंकिक प्रश्न हम फिर अगले वीडियो में हल करेंगे। अब मैं इसका होमवर्क दे रहा हूं आपको। इसमें जो है लिखिए नंबर 1, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। दूसरा लिखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न लिखिए क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न लिखिए विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है।